नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। हरिपुर कालसी में शरणागत यमुना महासू धाम की स्थापना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संत लवदास जी महाराज के एवं धाम के संस्थापक आचार्य विजय कृष्ण महाराज और संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर आश्रम का किया शिलान्यास। इस अवसर पर कालसी व्यास नहरी हरिपुर से महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। जौनसार बावर में पहले आश्रम की स्थापना के अवसर पर संत लवदास महाराज ने कहा, आश्रम जौनसार बावर के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। आध्यात्म के रूप में जौनसार बावर जौनपुर रोहाई में अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं, परंतु धाम के स्थापित होने से आध्यात्मिक जागरण में सात्विक वृद्धि होगी। शरणागति यमुना महासू धाम की स्थापना को जौनसार बावर में आध्यात्मिक क्रांति के लिए मील का पत्थर साबित होने की बात कही। वही आचार्य विजय कृष्ण महाराज ने कहा, कालसी व्यास नहरी और हरिपुर का प्राचीन काल के समय बड़ा महत्व रहा है। वहां पर बड़े बड़े धाम आश्रम तथा यमुना घाट हुआ करते थे। दूर दूर से लोग यहां स्नान करने आते थे और वह आध्यात्मिक शांति की ओर आगे बढ़ते थे। और यह भी कहा कि गौ रक्षा सनातन धर्म की रक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है और क्षेत्र में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगना जरूरी है। आश्रम सब लोगों के लिए खुला रहेगा। इस धाम में गौशाला, वैधशाला, दिव्यांगों के लिए भी आश्रय की व्यवस्था की जाएगी तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी शांति और साधना का एक बड़ा केंद्र बनेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल, कालसी के कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी भारत चौहान, पूर्व प्रधान जयपाल सिंह चौहान, सुरेश चौधरी, खुशीराम जोशी, विनीता जोशी, कर्मचारी मंडल के अध्यक्ष रणबीर सिंह तोमर, दिनेश तोमर, लता राय, अरविंद चौहान, सैन सिंह, गोपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, ब्रिजेश जोशी, परवेश जोशी, विद्याधर जोशी, सुरेश जोशी, केसर सिंह चौहान, पूरन आदि सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लोग आज इस मंदिर की कार्य करते हैं। इस दिन को मैं हमेशा याद करूंगी जब तक भी, मतलब ये है कि क्या इनके पति है वो मरे नहीं, वो मरे, उनका हम पोस्टर लगा के, इनकी हम सब कुछ यात्रा लगा के आके गेट के पास जहाँ भी मतलब हम आएंगे सबसे पहले उनकी सलाम उनको स्वीकार होगी। धन्यवाद। भूमि पूजन का कार्यक्रम भी रहा और आपके ही साली द्वारा जो है भूमि दान दी गई, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, भूमि दान करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है और जैसा अभी विनीता पुंडे जब ये साली उन्होंने बताया है, उनके दिमाग में आया है, क्योंकि मेरे जो साधु भाई हैं उनका जो इसे यमुना नदी में वो विलीन हुए हैं, तो दिमाग आया अपने आप महासू देवता ने लाया कि भाई ठीक है, हमारी ज़मीन उसके किनारे को दे दिया जाए। बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से जो शरणागत नामी दिया हुआ है, ये जो महासू धाम बन रहा है, ये एक यादगार बनेगा। जौनसार। मेरा नाम विनीता पुंडीर है, मैं सेलाकुई की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म जौनसार बावर के सिलामो गांव में हुआ है। मेरा ये ज़मीन देने का ये भाव था कि मैं चाहती थी कि मैं अपने पति की याद में कुछ ऐसा करूँ कि मतलब वो हमेशा उनका नाम अमर रहे। तो गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, गुरुजी का भाव जब मैंने जाना तो मैंने भी यही सोचा कि मुझे इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि जौनसार बावर का नाम पूरी दुनिया में फैले। यहाँ पे जैसे कि गंगा तट भी बनने वाला है हरिद्वार के जैसा, तो मैं ये चाहती हूँ कि जौनसार बावर के लिए मतलब ये एक आश्रम बहुत बड़ा एक तरह से शुरुआत है। पहला ये आश्रम होगा और कहीं ना कहीं मेरी पति की याद भी इस आश्रम से जुड़ी रहेगी। राष्ट्रीय संत लवदास जी महाराज जी ने और इस आश्रम के संस्थापक विजय कृष्ण महाराज जी ने आज विधिवत हरिपुर में एक धाम की स्थापना की, धाम का शिलान्यास किया, भूमि पूजन कार्यक्रम किया। और इस धाम के स्थापित होने से निश्चित रूप से जौनसार बावर में आध्यात्मिक क्रांति बढ़ेगी
और जहाँ पर ये स्थान होगा वहाँ कहीं ना कहीं वेदशाला होगी, पाठशाला होगी, पाकशाला होगी, गौशालाएँ होगी, वेदों का अध्ययन होगा और इसमें संपूर्ण जौनसार बावर के लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। और हरिपुर की जब हम बात करते हैं तो पुरातन समय में भी यहाँ घाट रहे हैं, यहाँ पर धाम रहे हैं, यहाँ पर आश्रम रहे हैं। तो जैसे ही सरकार द्वारा ये घाटों के निर्माण की बात चल रही है, ठीक उसी प्रकार यहाँ धामों का बनना शुरू हो जाएगा, मंदिरों का बनना शुरू हो जाएगा। और जिस हरिपुर का कभी 1500 साल 1600 साल पहले एक संपन्नशाली इतिहास था, उसका पुनरुत्थान होगा और यही हम सब लोग चाहते हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने केदारपुरी को और महाकाल को, उज्जैन को, काशी को जिस प्रकार से उन्होंने विकसित किया, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी हरिपुर का उत्थान चाहते हैं कि तमाम बातें हम जौनसार बावर के लिए अच्छी होगी। तो नाम से ही उद्देश्य पता चल जा रहा है, शरणागति यमुना महासु धाम आश्रम। आज समाज के अंदर में जितने भी ये विधर्मी लोगों के द्वारा, मतलब अभी एक हम पढ़ रहे थे, कोई विधर्मी आदमी कह रहा है कि ये सनातन को ख़त्म करना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी बात कह दे रहा है। और ये तभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने धर्म पर पक्के नहीं हैं, या तो हम सनातन, हमको यही नहीं पता कि हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है। और उसके लिए हमारे जौनसार से शुरुआत हो गई है, आश्रम का निर्माण यहाँ होने जा रहा है और आश्रम से अनेक समाज के लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा। आध्यात्म दृष्टि से कह लो या भौतिक दृष्टि से कह लो, अनेकानेक दृष्टि से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। एक और यहाँ शिलान्यास आश्रम का हो रहा है और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे जौनसार बावर के लिए एक दीपक जलाया जा रहा है यमुना जी के तट पर। घाटों का निर्माण होगा, घाट भी तब सुरक्षित होंगे जब आश्रम होंगे, आश्रम तब होंगे जब घाट होंगे। तो इस आज सनातन धर्म की रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये धर्म की रक्षा करना केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का कर्तव्य है। बहुत बड़ा कार्य होगा जिससे केवल हरिपुर नहीं, पूरे जौनसार बावर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे हम कि यहाँ से ही जो आगे वेदों का विस्तार, इतने ब्राह्मण देवता आज आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि ये तीर्थ क्षेत्र ही नहीं, ये भगवान का धाम बन गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, जौनसार बावर के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए। और इसमें सबको सहयोग करना है, हर एक व्यक्ति को। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद।